नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, नज़र पर देखो न्यूज़ से मैं हूं सिकंदर राणा और आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम जिसका नाम है तर्क वितर्क। तर्क वितर्क में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता दूं। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं संजय वालिया साहब। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने समाज के अंदर एक आईना दिखाने का काम किया है। पिछले दिनों इन्होंने एक डायरी का मुद्दा उठाया था, सहारनपुर में नगर निगम को झंझोड़ने का काम किया। उसके बाद इन्होंने अभिभावकों का एक मुद्दा उठाया जिसमें 9 फीस 9 स्कूल का एक मुद्दा लेकर चले थे, जिसको लेकर इन्होंने धरना भी किया था 1 मार्च को। और करीब 28 अगस्त को वो धरना इन्होंने किसी कारण रोकना पड़ा। मैं वही कारण जानने के लिए आज प्रोग्राम लेकर आया हूँ तर्क वितर्क। मैं बात करूँगा संजय वालिया साहब से। संजय वालिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने चैनल के लिए अपना जो कीमती वक्त है वो निकाला। नमस्कार, मैं खुद धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात आपके द्वारा आगे कह सकूं। वालिया साहब, हमेशा किसी न किसी मुद्दे पे आप लोग ज़िला सहारनपुर में बने रहते हैं, चाहे ये विपक्ष की भूमिका कह लो या आपकी अपनी मन की पीड़ा कह लो कि आप जनता के बीच में हमेशा से रहते हैं। वालिया साहब, जानना चाहते हैं कि आपने जो अभिभावकों का मुद्दा उठाया था, आपका धरना बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। अचानक एक मोड़ ऐसा आया कि आपने 28 तारीख को धरना ख़त्म करना पड़ा या रोकना पड़ा, जिसमें चर्चा हुई शहर में कि आपने किसी दबाव के कारण उस धरने को समाप्त किया। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारा धरना 38वें दिन जारी था और हम लोगों को कलेक्ट्रेट का घेराव करना था। सभी राजनीतिक पार्टियों का, सभी व्यापारी मंडलों का, सभी वकील भाइयों का, सभी किसान संगठनों का, लगभग पूरे शहर का एक समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो चुका था अभिभावक संघर्ष समिति को। 28वें दिन हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद फजलुर रहमान जी आए, एक परिवार का हिस्सा बनकर, उस संगठन की भागीदारी का एक हिस्सा बनकर। जब हमारा काफिला कलेक्ट्रेट के लिए कूच करने को हुआ तो जिलाधिकारी महोदय का उन पर फ़ोन आया कि आप कलेक्ट्रेट ना जाकर कोविड-19 की मर्यादाओं को देखते हुए, यातायात व्यवस्था देखते हुए कहीं ना कहीं इसको यहीं पे सिटी मजिस्ट्रेट या किसी को भेज देते और आप ज्ञापन देने का काम कर लें। उन्होंने ये बात सबके बीच में रखने का काम किया, खासतौर मेरे से। हमने, सांसद जी हमारे में उम्र में भी बड़े हैं और शहर के सांसद हैं, हमने उनकी बात को मानते हुए अपने प्रोग्राम को वहाँ न ले जाकर वहीं ज्ञापन देने का फैसला लिया। वालिया साहब, शहर में कयास लगाए जा रहे थे कि किसी तरह धरना आपको ख़त्म करना था, तो आप चाह रहे थे कि कोई ऐसा चेहरा आपके बीच में आए जो धरने को समापन की ओर लेकर जाए। क्या ये बिल्कुल सही इल्ज़ाम है? नहीं, कहने को तो अपना मुंह है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर मुझे धरने को आखिरी तंत्र तक ले जाना था तो मेरी पार्टी में बहुत लोग थे। नेता इमरान मसूद साहब थे, मेरे बड़े भाई शशि वालिया जी थे, मेरे दो विधायक थे। अगर मैं पार्टी वाइज किसी को करना चाहता, ये धरना किसी पार्टी बेस पर नहीं है, ना किसी की मुझे ज़रूरत थी। नहीं, जनता का सवाल है मेरा। मैं जनता का सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि धरना करते हुए 38 दिन और अगर लॉकडाउन लगाएं तो 58 दिन, तो 58 दिन में लोग ऊब चुके थे, और तो इसलिए आप चाह रहे थे कोई शीर्ष नेतृत्व मिले और आप धरने को समापन की ओर ले जाएं। नहीं, हमने ऊँकने का तो कोई काम ही नहीं हुआ, नाम थकान महसूस की हमने आज भी। जब फजलुर रहमान साहब एक अपना वक्तव्य जाहिर कर रहे थे तो करते करते अचानक उन्होंने धरना समाप्ति की घोषणा कर दी, हमारे से बिना पूछे। हमारे संज्ञान में नहीं था कि फजलुर रहमान साहब धरना समाप्ति की घोषणा करेंगे, लेकिन एक ऐसे परिवार से नाता रखता हूं जहां अपने बड़ों का मान सम्मान, अपने घर में आए हुए मेहमानों का मान सम्मान करने की मेरी मन से भी इच्छा और मेरे परिवार की तरफ से मुझे दिशा निर्देश भी हैं। उसी के तहत जब हमारे किसी बड़े ने, जो कि हमारे धरने पर समर्थन लेकर पहले भी आ चुके थे, दोबारा आए हुए थे और माननीय सांसद भी हैं शहर के, उन्होंने एक बात कही तो हमने उसका भी स्वागत किया और हमने उसे कहा कि हम अपने धरने को 1 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। हमने स्थगित करने की बात कही, ना कि धरना समाप्त की मान्य मानी। अच्छा वालिया साहब, धरना किसके नेतृत्व में हो रहा था? धरना मेरे नेतृत्व में था, मैं अध्यक्ष था उसका, और इसी नाते से मैंने 1 दिन के लिए उनकी बात को रखते कि उनकी बात भी रह जाए और काम भी चल जाए, धरने को 1 दिन के लिए स्थगित किया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने, मौके पर तो हम भी थे, बातचीत उनसे हुई कि सोमवार को आपसे बातचीत करी जाएगी और करने के बाद एक ऐसा हल निकाला जाएगा जो कि जनता के हित में होगा। ये जो वहाँ और अधिकारी आए थे उन्होंने भी बात मानने का काम किया। अच्छा,
मैं आपसे चलते चलते एक और तीखा सवाल करूंगा कि आप चाह रहे थे कि सभी दलों का आपको समर्थन प्राप्त हो, तो जनता का ये भी मानना है इस बीच कि आपने जगह जगह जाकर ये भी कहा कि आप हमें समर्थन दो, और सभी के समर्थन से आपने अपने धरने को कामयाबी की ओर लेके गए थे। इसमें निसंदेह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने हर उस इंसान से जो कि जनता की आवाज़ उठाने में सक्षम है, जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझता है, सभी से समर्थन मांगने का काम किया। क्योंकि ये संजय वालिया का मुद्दा नहीं था, ये आम उस जन का मुद्दा है जो कोरोना की महामारी से त्राही त्राही करने का काम हो रहा है। देखिए, मेरा सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर है कि आपने दूसरे लोगों का सहारा लिया? मैंने इस जो संगठन ये शुरू किया अभिभावक संघर्ष समिति, मैं कांग्रेस नेता होने के नाते नहीं शुरू किया। ये संजय वालिया ने एक आम इंसान, एक अभिभावक होने के नाते शुरू किया। और उस अभिभावक की भूमिका में कांग्रेस ऐसा नहीं है बढ़ चढ़ कर नहीं आई। हमारे नेता इमरान मसूद साहब ने समर्थन देने का काम करा, दोनों विधायक ने समर्थन देने का काम करा, हमारे जिला अध्यक्ष ने समर्थन देने का काम करा, हमारे बड़े भाई सचिवालय जी ने समर्थन देने का काम किया। ये नहीं, एक गुलदस्ता कैसे बनता है, गुलदस्ता जब भी बनेगा तो अलग अलग तरह के फूल होंगे उसमें। और सहारनपुर के इतिहास में पहली बार मैं करने में कामयाब हुआ कि हर उस पार्टी को, हर उस जहनीत को जो अपने गरीबों के लिए, अपने आम अभिभावक के लिए आवाज़ उठाना चाहते थे, एक मंच पे लाके खड़ा करने का काम किया। और इस लड़ाई को आपको जीत के दिखाने का काम करेंगे और लड़ते रहेंगे। यानी अब आपके मन में क्या चल रहा है? हमारा दोबारा से, क्योंकि हमारा एक की जगह 2 दिन स्थगित हो गए, कल जिलाधिकारी महोदय ने फिर हमें कहा कि कल सुबह 11:30 बजे आपसे मिलने का काम करेंगे, जो आज जा चुकी। अच्छा, कल जिलाधिकारी महोदय आपसे मिलेंगे। जैसे आप कह रहे थे धरना समापन हुआ है या नहीं हुआ है, आगे आपकी रणनीति क्या? आप दोबारा धरना करेंगे? हाँ, रणनीति चेंज कर दी, धरना बाकायदा जारी है। पहली बात तो अब हम दोबारा एक ही काम करेंगे। पिछले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट घेराव का प्रोग्राम था हमारा, स्थगित हुआ। ये आने वाला शुक्रवार इसको हम कलेक्ट्रेट का दोबारा घेराव करने का काम करेंगे। और बुधवार से हम हर उस स्कूल के बाहर धरना देने का काम करेंगे जहाँ की ज़्यादा शिकायतें आ रही होंगी, जहाँ बच्चों और अभिभावकों को ज़्यादा तंग करने का काम किया जा रहा होगा, उस पर हम बेवाक होकर धरना देने का काम करेंगे। तो सांसद जी ने जो मंच से आश्वासन दिया था, आप उनके आश्वासन को दरकिनार करके दोबारा से मैदान को भरने का काम करेंगे? नहीं, हम उनके वचन को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। अगर वो जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों को, हमारी मांगों को मनवाने में कामयाब होते हैं तो उनका वचन सही रहेगा। अगर वो मनवाने में कामयाब नहीं रहते हैं तो दोबारा से हमें मंच भरना पड़ेगा। ये थे संजय वालिया साहब जो बता रहे थे कि सांसद जी अगर हमारी बात रखने में सक्षम रहे तो हम धरना नहीं करेंगे, अन्यथा हम धरना दोबारा कर सकते हैं। तो संजय वालिया साहब, मैं चलते चलते आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। मतलब ये सवाल जनता का है, सहारनपुर की जनता का है। मतलब आप जो मुद्दा लेकर आए हैं, 9 फीस 9 स्कूल, स्कूल में तो बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। पुराना कोर्स, नए कोर्स, और जो बाहर से पेंसिल मिलती है वो भी स्कूल में ही ख़रीदनी पड़ती है, बाहर जो टॉफ़ी चॉकलेट मिलती है वो भी स्कूल के दाम पर ख़रीदनी पड़ती है। असल ये एजुकेशन एक दुकान है या वास्तव में एक शिक्षा का एक केंद्र है? थोड़ा सा इस पर भी आप रोशनी डालें। कभी जब हम छोटे थे तब ये शिक्षा का मंदिर होता था, लेकिन आज जो आपने दुकान शब्द कहा, ये एक व्यापार बन गया है। और स्कूल संचालकों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हम खुश हैं या नहीं है, अभिभावक किस पीड़ा से गुजर रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मात्र मतलब है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे अभी हमें लूटने का काम हो रहा है। जो हमारी किताब 40 रुपये की होती है, हमें 400 रुपये की मिलने का काम होता है। जो हमारी ड्रेस 200 रुपये की होती है, हमें 600 रुपये की मिलने का काम होता है। अभिभावक संघर्ष समिति ने अंगड़ाई ली है। अब आपको दिखाई देगा कुछ ही दिनों के बाद कि हर वो मुद्दा जो अभिभावक को तंग करता है, आम जनता को तंग करता है, हम अभिभावक संघर्ष समिति हर समय उसका विरोध करने का काम करेंगे। और हर अभिभावक जो पीड़ित है हमसे संपर्क करे, उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कितनी सफलता हाथ लगी है आपके? इतनी सफलता हाथ लगी है कि 2 दिन के अंदर अंदर, जैसे आपके द्वारा भी ये भी बात वही हो रही है कि धरना खत्म हो गया है और स्कूलों में खुशी की लहर है और बच्चों पे दबाव बनाने का काम हुआ। लेकिन वो बात कहीं ना कहीं गलत तरीके से, क्योंकि एक हमारे अमर उजाला है अखबार, उसने भी एक ऐसी खबर दे दी थी कि 38 दिन धरना चला और नतीजा 0। तो उसका एक गलत संदेश गया था। उस संदेश को जब हम दोबारा खड़े होंगे, वो झुका तो सामने का हर आदमी का फ़ोन आ रहा है कि वाले जी अब क्या करें। हमने कहा कि संयमित रहे। कल मैंने रात को ऑनलाइन भी अपना वक्तव्य दिया था और लोगों से लगातार संपर्क में हूँ। जितने लोग शहर के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अलग अलग शहरों से भी लोग जुड़े हुए हैं,
मैं उनके संपर्क में हूँ और ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मरने का काम तो करूँगा, पीछे हटने का काम नहीं करूँगा। वालिया साहब, मैं एक और आपसे सवाल कर लूँ छोटा सा। सुना है स्कूल वालों ने आपसे प्रेशर बनाया था और आपने इसमें खुद ही रोल बैक करने का काम किया था, लेकिन अब क्योंकि आप की वाणी से लग रहा है कि आप दोबारा से मैदान में उतरने के तैयार हैं, तो दोबारा से जनता विश्वास जमा पाएगी आपके ऊपर? नहीं, अभी तो मैं मैदान से हटा नहीं है। आप मेरा वक्तव्य 28 तारीख का ही देखने का काम कर लो। 28 तारीख की जितनी भी वीडियो जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे हैं या किसी चैनल पे हैं, अखबार में हैं, आप उन्हें देखने का काम करो। संजय वाले ने उसी टाइम जब उन्होंने बात की, उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला, धन्यवाद के लिए अध्यक्ष, धन्यवाद भाषण के लिए, तो मैंने उसी टाइम कहा था जो हमें माननीय सांसद जी ने कहा हम उसे मान तो रहे हैं, लेकिन हमारा धरना स्थगित हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, ये थे तर्क वितर्क में आज जो मेहमान हमारे साथ थे, संजय वालिया साहब बता रहे थे कि हम पुनः विचार कर रहे हैं धरने को लेकर और सांसद जी की गरिमा भी बरकरार रखेंगे। और क्योंकि आज ख़ास बातचीत में मैं बता रहा था, मेहमान जो जुड़े हैं संजय वालिया साहब हैं, और संजय वालिया साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ज़िला सहारनपुर में आज हम उन्हीं के आवास पर थे और आज ख़ास बातचीत में मेहमान जो हमारे साथ थे संजय वालिया साहब। वालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी नए मुद्दे पर आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।